तमाम भारतवासी जिस पल का इंतजार कर रहे थे, उस पल की घड़ी आ गई और 22 जनवरी के दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इसी को लेकर के तरह-तरह के जो प्रश्न उठते रहते हैं और साथ-साथ पूरे दुनिया में अयोध्या के रामलला की चर्चाएँ होती है। अयोध्या राम मंदिर की चर्चाएँ होती है। इसी बीच दक्षिण कोरिया और भारत की दोस्ती की कहानी भी सामने आई है। दक्षिण कोरिया के रानी का डायरेक्ट कनेक्शन है अयोध्या राम मंदिर से। पूरी कहानी डिटेल्स में समझेंगे कि आखिर क्या है ये कहानी, कैसे है दक्षिण कोरिया की राजकुमारी का कनेक्शन अयोध्या से और आखिर क्या है इसकी वजह और क्या दक्षिण कोरिया से लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे, आएंगे या नहीं। सबसे पहले दोस्तों, दक्षिण कोरिया और भारत की दोस्ती जो है वो 2000 साल पहले से शुरू होती है। यह बात हम जानते हैं कि श्री राम को राजा दशरथ ने 14 साल के लिए वनवास पर भेज दिया था। वनवास पूरा होते ही राम वापस अयोध्या आ गए थे, लेकिन उसी नगर की एक राजकुमारी थी सूरी रत्ना, जो 2000 साल पहले दक्षिण कोरिया गई और वहीं बस गई थी। कोरिया में उन्होंने उस समय के राजा किम सोरो से शादी की। इसके बाद भारत कोरिया की दोस्ती और मजबूत हो गई और इतनी मजबूत कि कोरिया ने अयोध्या में सरयू नदी के तट पर रानी हो का स्मारक बनाया और हर साल फरवरी और मार्च के बीच कोरियन लोग अयोध्या आकर के रानी हो को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पौराणिक दस्तावेज के अनुसार राजकुमारी सूरी रत्ना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अयोध्या से पानी के रास्ते कोरिया गई थी। वहां उनकी मुलाकात तत्कालीन राजा किम सोरो से हुई और दोनों को प्रेम हो गया। इसके बाद उन्होंने 16 साल की उम्र में राजा से शादी कर ली और यही कारण है कि अयोध्या का डायरेक्ट कनेक्शन आज जो है दक्षिण कोरिया से है। कोरिया के पौराणिक इतिहास में यह बात दर्ज है, जिस नाव से राजकुमारी कोरिया पहुंची थी वह नाव कोरिया ने 2000 साल बाद भी संभाल कर रखी है। साथ ही उन्होंने वह पत्थर भी रखे हैं जिसे राजकुमारी नाव का संतुलन बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। अब आप सोच सकते हैं कि दक्षिण कोरिया वासी कितने प्रेम करते हैं अयोध्या नगरी से और अयोध्या नगरी के उस राजकुमारी को कितना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि आज हमारे यहाँ जो रामचरितमानस चलते हैं वो वहाँ भी चलते हैं, बस उसका नाम रूपांतरण किया गया है। चीन के कुछ पौराणिक दस्तावेज के अनुसार राजकुमारी सूरी रत्ना के पिता के सपने में स्वयं भगवान राम आए थे और सपने में उन्होंने पिता से कहा कि वह अपने बेटे और राजकुमारी को किम्हे शहर भेजे, जहां राजकुमारी की शादी राजा सोरो से होगी। इसके तुरंत बाद ही राजकुमारी के पिता ने उन्हें कोरिया के लिए रवाना होने को कहा था। यह दस्तावेज मैंड्रीन भाषा में लिखी हुई है और कोरिया में वैसे तो कई रानियों का जिक्र है, लेकिन रानी सूरी रत्ना को सबसे ज्यादा स्नेह मिला है। इसका ये एक कारण यह माना जाता है कि वह श्री राम नगरी से जुड़ी हुई है और यही कारण है कि आज जो अयोध्या नगरी है, उस अयोध्या नगरी में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम मंदिर में, तो इसमें दक्षिण कोरिया के भी काफी लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं। कोरिया के ही लोगों ने अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक पार्क बनवाया। हर साल फरवरी मार्च के बीच कोरिया वासी अयोध्या आते हैं और राजकुमारी सूरी रत्ना की मातृभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। समय समय पर अयोध्या के लोग किम्हे शहर की यात्रा करने भी गए हैं। भारतीय दस्तावेज में कहीं भी यह नहीं बताया गया कि राजकुमारी सूरी रत्ना की शादी कोरिया के राजा से हुई थी। हालांकि कोरिया की पौराणिक कथाओं में इस बात की पुष्टि की गई है। लोगों का यह भी मानना है कि राजकुमारी श्री राम के वंश से ताल्लुक रखती थी, लेकिन ऐसी कोई बात दोनों देशों के इतिहास में दर्ज नहीं है, सिर्फ यह कही जाती है। हकीकत कहाँ है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन राम नगरी अयोध्या तट पर भारत कोरिया के 2000 साल पुराने संबंधों के साक्षी कोरिया पार के विस्तारीकरण काम तेजी से चल रहा है। दरअसल सरयू नदी पर जो कोरिया की महारानी रानी हो का
स्मारक बना है उसी के सामने कोरियन शैली में निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर अनुज शर्मा ने जानकारी दी है कि 23 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में पवेलियन किंग और पवेलियन मॉल और मेडिटेशंस हॉल और एग्जीबिशंस हॉल तैयार किया जा रहा है। भारत और कोरिया गणराज्य के इंजीनियर और अधिकारियों को मौजूदगी में यह काम कराया जा रहा है और यही कारण है कि माना जा रहा है कि दक्षिण कोरिया का कनेक्शन अयोध्या नगरी से है और दक्षिण कोरिया की जो श्री रत्ना थी उनका कनेक्शन रामचंद्र जी के वंश से है। यहाँ बनी दीवारें पर इटालियन पत्थर लगा करके उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है। यहाँ पर कोरियन और इंडियन पैटर्न की डिजाइन बनाकर दोनों कल्चर को दिखाया जा रहा है। कोरियन लकड़ी और काले रंग का खट प्रेल्स कोरिया से लाकर के उसे सुंदर मंडप बनाया गया है। इसकी लागत जो है वो 3 करोड़ बताई जा रही है। कोरियन इंजीनियर मिस्टर थो ने बताया कि अयोध्या भारत और कोरिया गणराज्य के संबंध को दर्शाते हुए यहाँ एक पार्क बनाया गया है। अयोध्या की राजकुमारी श्री रत्ना ही जो है हुंगा को कोरिया की महारानी और रानी हो के नाम से जाना जाता है। इसलिए भारत और कोरिया के संबंध मजबूत करने के लिए और उनके लिहाज से ही पीच को स्मारक का विस्तारीकरण किया जा रहा है। और आज जो ये चर्चाएं हैं दक्षिण कोरिया की महारानी की, जिन्होंने अयोध्या नगरी से कनेक्शन रखा था और जो अयोध्या नगरी से चल करके दक्षिण कोरिया में जाकर के शादी की थी, उसी महारानी की कहानी है। और वो महारानी उस वक्त जब वह दक्षिण कोरिया गई थी उसी वक्त से उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र किया था और उसी समय से अयोध्या नगरी का कनेक्शन उन्होंने दक्षिण कोरिया में दिखाया था। और आज दक्षिण कोरिया भी अयोध्या नगरी की प्रशंसाएं करते हैं और आज जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो दक्षिण कोरिया से भी रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तमाम तरह के उपहार भेजे जा रहे हैं और उसमें दक्षिण कोरिया के भी काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं। राम जन्मभूमि जो अयोध्या नगरी है उस नगरी में दक्षिण कोरिया से भी बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं और सभी लोग भारत को धन्यवाद दे रहे हैं कि भारत की सरकार ने राम मंदिर को बनवाया और साथ साथ दक्षिण कोरिया के 2000 साल पुराने रिश्ते को फिर से बरकरार रखने के लिए तमाम पार्क वगैरह बनाई जा रही है। ये कहानी इस बात की प्रतीक है कि भले ही युग गुजर जाएंगे लेकिन हमारे और किसी और के बीच जो रिश्ता बनती है वो रिश्ता कभी टूटनी नहीं चाहिए। और हमारा देश, हमारे भारतवर्ष में ऐसा इतिहास है कि कोई भी देश अगर हमारे देश से दोस्ती करती है तो हमारा देश दोस्ती बेखबरी निभाते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि हमारे देश की जो ये व्यवस्था है कभी समाप्त हो जाएगी या नहीं? क्या बीजेपी की सरकार जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। और आप भी राम भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।